ये आपको दीवार दिख रही है, दीवार में भी आपको करके दिखाऊंगा, और इसके अलावा जमीन पर जो किया जाता है तो जमीन पर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि तयम्मुम में क्या चीज करना जरूरी है। तो देखिए, तयम्मुम में 3 चीजों का करना जरूरी होता है, यानी कि फर्ज जिसे कहते हैं। तयम्मुम में अव्वल है, यानी कि पहला है नियत करना, यानी कि आप जब तयम्मुम करेंगे तो आप नियत इस तरीके से करेंगे कि मैं नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। अगर औरतें करेंगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि किसी दीवार पर जैसे हाथ मारेंगे, मिसाल के तौर पर ये दीवार है, तो दीवार पर इस तरीके से हाथ मारेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, दीवार पर करना है, आप इस तरीके से हाथ मार लेंगे और आपको पूरे चेहरे पर इस तरीके से मलना है। यानी कि वजू में पानी से जहां जहां तक धोते हैं पूरा चेहरा, इस कान की लो से लेकर के इस कान की लो तक, और बाल उगने की जगह से लेकर के ये थोड़ी के नीचे तक, ठीक है, जो कि धोना फर्ज है वजू में, तो इसमें भी हाथ फेरना फर्ज है, ठीक है, कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि दोबारा अगर आप दीवार में कर रहे हैं तो दीवार में इस तरीके से आप हाथ रखेंगे फिर से दोबारा, और रख करके अगर आपके हाथ में ज्यादा गर्द लग जाए तो फिर आपको इस तरीके से झाड़ लेना है। और झाड़ने के बाद करना क्या है कि आपको इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से हाथ मोड़ लेंगे। और मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर कि आप जब तयम्मुम करेंगे तो पत्थर के ऊपर अगर मिट्टी लगी हुई है तो उससे तयम्मुम होगा, सिर्फ पत्थर से नहीं होगा। इसके अलावा जैसे ये ईंटें दिख रहे हैं तो ये मिट्टी के बने हुए, तो मिट्टी की जो चीजें बनी हुई होगी उससे भी तयम्मुम आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो जमीन है वो तो फिर मिट्टी ही है, या फिर मिट्टी की जो दीवार है वहां भी हो जाएगा। तो उस तरीके से आप हाथ, ये अगर मिट्टी ज्यादा लग जाए तो इस तरीके से झाड़ लेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से भी कर लेंगे ताकि कोई भी हिस्सा बाकी न रहे। उसके बाद आप इस तरीके से हाथ फेरेंगे, ठीक है। पहले दाएं हाथ को आप फेरेंगे इस तरीके से, वजू में आप धोते हैं इस तरीके से फेरेंगे। उसके बाद इस हाथ से इस हाथ को फेरना है, यानी कि बाएं हाथ को इस तरीके से पूरा फेर लेना है। ये आपका तयम्मुम हो गया मुकम्मल। 3 चीजें फर्ज थी, नियत करना, पूरे चेहरे पर हाथ मलना और दोनों हाथों पर हाथ मलना, ठीक है। तो आपका तयम्मुम हो गया। अब यहाँ पर एक और जरूरी बात आप सुन लीजिए कि तयम्मुम जो आपने किया तो कब तक ये आपका रहेगा, यानी कि कब तक इससे आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो देखिए, जिन जिन चीजों से वजू टूट जाता है उन्हीं चीजों से तयम्मुम भी टूट जाता है। लेकिन जब पानी पर आपकी कुदरत हो जाएगी, यानी कि जैसे ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग बीमार हो गए, अगर पानी छूते हैं तो बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब उसके ऊपर वो कुदरत रखने लगेगा, यानी कि पानी छूने से आप बीमार नहीं होगा, तो तयम्मुम ऐसे सूरत में उसका टूट जाएगा। या फिर कोई ऐसी जगह चले गए जहां पर कहीं पानी ही नहीं है दूर दूर तक, तो फिर वैसी जगह पर आप तयम्मुम करेंगे, लेकिन जैसे ही पानी आपको मिलेगा तो फिर ऐसे सूरत में आपका तयम्मुम भी टूट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।